स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। चलो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। अगर नहीं आ रहा है तो बताएं। चलो बताते हैं, इसका कुछ और तरीका भी बताते हैं, ठीक है। थोड़ा फॉर्ड मेथड बताएं इसको। चलो जरा देखो, पहले सवाल को समझ लिया जाए। शहर की जनसंख्या 8000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है? और 8000 से हो कितना जा रही है बाद में? 8680 हो रही है ना, जिसमें कह रहा पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसको देख लिया जाएगा, अभी कोई दिक्कत। पहले ये देखा जाए 8000 से कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 680 की। कितने में? 8000 में। अगर हम परसेंटेज निकालना है तो गुणनफल कर देंगे ना, तो ये पता चल जाएगा कि कुल कितना वृद्धि हुआ है पुरुष और महिला को लेकर के, यही ना। चलो देखो, 3 जीरो से 2 जीरो इधर और 1 जीरो ये कट गया ना। 8 अठाएं 64, दशमलव लगाओगे 4 बचेगा और 8 बचे 40, यानी कुल ले दे करके अगर देखा जाए तो 8.5% के क्या हुआ है? बोलो, ये नहीं समझ में आया? तो अब देखो करना क्या, देखो यहाँ लिख दो मेल, यहाँ लिख दो फीमेल, कोई दिक्कत नहीं। मेल माने पुरुष, पुरुष में देखो कितने वृद्धि हुआ है? 8 का। फीमेल में कितना हुआ है? 12 का। कुल ले दे करके कितना हुआ है? 8.5 को। इसको एलिगेशन मेथड से लगा लो, देखो यहाँ से इधर कर दो, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 8.5 का अंतर लेना। अंतर मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को, तो आएगा तो कितना? 0.5। अब 12 में से 8.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 3.5। कोई दिक्कत? हाँ, अब इसका रेशियो ले लो। क्या ले लो? बस, तो देख लो क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा, अगर 10 का गुणा कर दें इधर तो इधर भी 10 का गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा? 35:5। 5 का 5, 5 फत्ते 35। रेशियो क्या आ गया? 7:1, यही ना। बोलो, तो तुम्हारा आया 7:1 रेशियो आया है। एक बात बताओ, ये 7 क्या है? पहले वाला यानी मेल वाला कितना है? 7। अब फीमेल वाला कितना है? 1। कुल कितना है? 8000। इसका मतलब 8 बराबर कितना? 8000। अरे भाई 7 1 8 8 बराबर, तो 1 बराबर 1000। तो अगर 1 बराबर 1000 तो बताओ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो क्या पूछ रहा है? किसकी संख्या बताओ? महिलाओं की। तो महिला की संख्या कितनी है? 1000। अगर पुरुष का पूछता तो 7000। कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने क्या किया वो देखे ना, कुल वृद्धि निकाल लिया, उसका परसेंटेज निकाल लिया, एलिगेशन मेथड लगा लिया, जो आया वो तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो हाँ। चलो अगला सवाल देखा जाए। चलो अगला सवाल देखो क्या करा नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। बजट आया है, 10% की वृद्धि की गई है पेट्रोल के दाम में। तो क्या कह रहा है कि अगर पेट्रोल की खपत में कितने % कम कर दिया जाए कि कुल ले दे करके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है 10% की वृद्धि की गई है ना, तो जितना कर रहा है उतना ऊपर लिख दो। अगर वृद्धि करे जाएगा तो 100 में जोड़ देना, और कमी किया जाएगा तो 100 में तो 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110, गुणे 100 निकाल दोगे तो ये तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब ये लगाओगे जब कह रहा है कि वृद्धि किया जाए तो कितनी कमी कर दिया जाए कि खर्च में उसके पूर्ववत रह जाए, यानी कोई वृद्धि या कमी ना रह जाए। जब इस तरीके का सवाल देगा, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट जाएगा। 100/11 कितना होता है 9 से 1/11%। बोले थे ना, याद कर लेना, कल भी बताए थे हाँ कि परसेंटेज तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अगर यही कहता 10% की कमी कर दिया जाता तो बताओ कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च पूर्ववत रहता, तब क्या करते तो 10 कितना कर देते 90 गुणे 100, तो 0 0 कर जाता। 100/9 क्या होता है 11 से 1/9%। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, छोटा सा तो सॉल्यूशन है। अगला सवाल जरा देखो। 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 40 में 8 की दर से पेन खरीदना का मतलब 40 रुपया में 8 पेन। क्या हुआ 40 रुपया में? ठीक है, तो ये क्या किया गया क्रय किया गया। क्या किया गया? अकरा विक्रय किया गया। कितने में? 40 रुपया में 6 पेन। यही होता है इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यानी 40 रुपया में 8 पेन खरीदा गया और 40 में 6 पेन बेचा गया। तो क्या पूछ रहा है तुम्हारा, बताओ हानि होगा कि लाभ होगा? अब एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, 40 में तुमने 8 खरीदा, 40 में 8 और 40 में कितना बेचा 6, तो ये बताओ तुम्हारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है?
साफ साफ दिख रहा लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 40 रुपये में 8 खरीदा ना। अगर हम यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 कर दिया, इसको 6 + 2 कर दें तो देखो 6 तुमने बेच लिया और 2 तुम्हारे पास बच भी गया। 40 रुपये वो मिल गया और 2 बच भी गया। तो एक बात बताओ, 2 का तुम्हें लाभ हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब साफ साफ दिख रहा लाभ हो रहा है, यही ना। कभी भी अगर रुपया बराबर होता है तो इन वस्तुओं का अंतर ले लो, तो 8 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 ही। और जब वस्तु की बात करते हैं, जब रुपये को बराबर कर लेते हैं, वस्तु की बात करते हैं, तो हमेशा विक्रय वाला नीचे होता है। तो विक्रय क्या है? 6 ना, बटे 6 गुणे 100, यही परसेंटेज हो जाएगा। 2 3 6, 100/3 क्या होता है? 33 है 1/3%। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? और अगर वस्तु को बराबर करते तो वस्तु भी बराबर करके तभी ये आंसर आ सकता है। जरा देखो कैसे। 8 और 6 कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा? 8 और 6 कैल्शियम 24, तो इसको 24 बना दो। तो कितने का गुणा कर देते हैं? एक दूसरे तरीके लगा देते हैं। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से, तो 8 3 24 और 6 चौक 24 से तो बराबर हो गया। अब इसी 3 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 120। ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा? हाँ 160। अब बताओ 120 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 160 में बेच रहे हो, फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा? साफ साफ दिख रहा है फायदा हो रहा। कितने रुपए का? 40। कितने में? 120 में। गुणे 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा 40 × 120। देखो 100/3 तब वो आया कि नहीं आया? हाँ, तो दोनों तरीके से लगा सकते हो सवाल को, है ना? बोलो। चलो अगला सवाल देखा जाए। हाँ, ये वाला सवाल अच्छा सवाल है। ये वाला सवाल परीक्षा में ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अंकित मूल्य पर बताए भी थे। अंकित मूल्य पर सदा क्या मिलता है भैया? क्या मिलता है? याद है? हाँ, और क्रय पर क्या मिलता है हमेशा? लाभ या अगर लाभ होता तो जोड़ते हैं और हानि होता तो बटे। कोनो दिक्कत? यही मेन तुम्हारा फार्मूला है। ठीक है। अब जो जो दे रखा है साफ साफ इसी में रख दो, तो देखो 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं? क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? बताओ भाई, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 560। कितना दे रखा है? 560। छूट कितना दे रखा है? 10% का, तो 100 में 10 जा 90। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब बताओ इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? 26 का लाभ हो रहा है। तो लाभ लिखो ना, तो 126। अरे भाई 26 रखोगे तो 100 + 26 = 126। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलो अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर लो जरा। देखो ये 9 से कट जाएगा ना, ये 9 करना। कितना बचा यहाँ पर? 3 36 9 चौके 36, यही ना। यहाँ पर 10 हो जाएगा। बोलो 14 चौके कितना जाएगा? 400। और x क्या है? क्रय, यानी क्रय मूल्य कितना आया? 400। तो ये फार्मूला कब लगाना है? ये वाला फार्मूला नोट कर लेना। नोट कर लोगे ना? तो फार्मूला कब लगाना है? ये जब अंकित, छूट, क्रय, लाभ, हानि में इसको ये इन चारों एक ही में दिया रहे तो ये वाला लगा देना, जैसे सवाल में। हाँ, चलो समझ में आया ना ये वाला सवाल? कोई दिक्कत है? दिक्कत रहेगा तो बताना, ठीक है? नहीं दिक्कत रहेगा तो मत बताना। अगला देखो सवाल क्या कर रहा है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 60 ज़्यादा हैं। 2 संख्याएं ए और बी और एक तीसरी है। हाँ, हमेशा दूसरी हुआ करती, यहाँ पर कौन आ गया है? तीसरी। चलो इसका मतलब देखो ए बी और सी। तो सी को अगर हम 100 मान लें तो क्या कर रहा है? उससे 40 और 60 ज़्यादा हैं, तो ये 40 ज़्यादा था यानी 140 हो गया, और ये 60 ज़्यादा तो 100। कोनो दिक्कत? कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताओ, यानी पहली का दूसरी से अनुपात बताना। माने 140 का 160 से 0 0 कट गया, 2 7 14 2 8 क्या आया भैया? 7/8। इसी को बोलते हैं 7:8। कोनो प्रॉब्लम है का? समस्या है क्या? हाँ, दिक्कत भी तो नहीं है ना? हाँ, बातें तो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, चलो तो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इसी लेवल के हैं जो थोड़ा क्या कर सकते हो, इसको इजी लेवल के हैं, ठीक ना? इजी टू मॉडरेट है। अभी हाई लेवल का सवाल तो उसको भी बताया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, कब? समय आने पर, ठीक है? हाँ, कहा जाता ना कि वक्त को वक्त दो, वक्त तुम्हारा
कभी न कभी वक्त बदल देगा, है ना। चलो अगला देखो क्या कर रहा है। अकेले काम करते हुए राकेश हैं और रंजीत हैं। कौन है? राकेश है और कौन है? रंजीत है। ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहा है? एक 4 दिनों में काम कर रहा है और ये 6 दिनों में। रंजीत अकेले काम शुरू किया, राकेश 2 दिनों बाद इसमें आया है, 2 दिन बाद आया है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद आया है, अभी देख लिया जाएगा। पहले इनका क्या ले लेंगे सबसे पहले भैया? 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हो जाएगा ना? बताओ, बताएं कि नहीं? तो जरा देखो, ये जो 12 होता है यही उसका जो एलसीएम होता है, यही उसका कुल काम भी होता है। बोलो, तो 12/4 कर दो कि कितना आ जाएगा? 12/6 कर दो कि कितना आ जाएगा? ये काहे ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हम तुम्हें बताया था कि क्षमता का फार्मूला क्या होता है भैया? कार्य बटा समय। कार्य बटा क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो वही तो काम हम कर रहे हैं। क्षमता देखो ज्ञात किए है ना। राकेश की क्षमता 3 कैसे आई है? क्षमता कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, फिर कार्य बटा समय आया ना। अब देखो क्या कह रहा है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, यानी रंजीत अकेले काम शुरू किया है। 2 दिन बाद ना राकेश आया है, तो 2 दिन तक इसका कमाओ करवा देनी। 1 दिन में रंजीत कितना काम कर रहा है? तो 2 दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? यानी रंजीत कितना काम कर चुका? 4 काम रंजीत कर चुका। बोलो आया कि नहीं समझ में? तो कितना काम है कुल तुम्हारे पास? तो 4 हो चुका, बचा कितना? अब कौन करेगा? क्या कर रहा? अब 2 दिन बाद तो दोनों आ गए ना, अब दोनों खत्म करेंगे ना। तो 3 इसकी क्षमता है, 2 इसकी क्षमता है, कुल क्षमता कितनी हो गई? अरे भाई 1 दिन में राकेश 3 काम और रंजीत 2 काम, तो 1 दिनों में कुल ले दे करके कितना काम? तो बताओ। और हमको क्या ज्ञात करना है? समय। और जरा यहीं पर बता दो, समय अगर ज्ञात करने के लिए तो समय का फिर फार्मूला नहीं हो जाता क्या? समय इधर चला जाएगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कुल 8 बचा है और क्षमता कितनी है? 3 2 5। इसी को सॉल्व कर लो। 5 × 9 5 और 10 कितना हुआ? 3 ना, 5 × 6 = 30, यानी कितना? 1.6 दिन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सवाल बड़ा है ना। इसी को बोलते हैं नाम बड़े दर्पण छोटे। चलो अगला सवाल देखा जाए। बोलो। हाँ, अगला फल जरा देखो। ये सवाल क्या कर रहा है? देखो यही है, ये दिन दे रखा है, पी और क्यू है। पी और पी कितना दिन में काम कर रहा है? क्रमशः दिन दे रखा है 8 दिन और 16 दिन। 8 दिन और, ठीक ना। क्या पूछ रहा बाद में? देखो कर रहा है उसके किए गए कार्य का अनुपात बताओ। किसका पूछ रहा है? कार्य का अनुपात बताओ ना। अभी हम तुम्हें बताए हैं कि जब तुम्हें कार्य की उनका क्षमता का अनुपात बताना है तो तुम्हें क्या करना है? उसको उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 16 और 8 हो जाएगा। अभी बताया ना। हाँ, तो 16 और 8 हो जाएगा। तो इसी को अनुपात निकालो। 8 × 8 8 दूना 16 कितना आ गया? 2:1। देखो, हाँ बस। चल अगला सवाल देखा जाए। हाँ, अगला जरा देखो क्या कर रहा है। एक बाल्टी है, वो 80% भरी है। कितना भरी है? 80% का मतलब जरा देखो भैया क्या होता है? 80% का मतलब होता है 80/100। 20 चौका 80, 20 25, यानी 4/5। यही ना। बोलो। कह रहा है उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है बजाय तब कब? जब 66/2/3 भरा होता है। 66/2/3 का मतलब क्या होता है? जरा देख लो। 1/3 कितना होता है? 33 1/3। बोलो। तो 2/3 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 66/2/3। कैसे? कैसे बताओ जरा। 66 आई 198 आ 200/3। तो अगर ये देखा जाए तो ये कहीं कहीं 200/3 है कि नहीं है? तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 2 × 100/3। बोलो। हाँ, तो 2 × ये 100/3 को ही तो 1/3 लिखते हो। तो इसी को तो आ नहीं गया 2/3। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ, तो 2/3 कैसे लिखो? समझ में आया ना। चलो तो इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो अब सवाल पर आ जाते हैं। क्या करा? 4/5 की बजाय कितना भरा रहता है? 2/3। तो 2 लीटर क्या बोल रहा है? ज़्यादा पानी होता है। ज़्यादा या कम का मतलब होता है बराबर के उस पार कर दो उसको, अब बीच में लगा दो माइनस। कोनो दिक्कत नहीं। तो कितना है? 4/5
और कितना भरना था 2/3, इसी का अंतर निकाल लो। अब ये भाग में निकाले हैं ना, तो इसी का परसेंटेज में भाग में निकालना है, तो एक का वैल्यू तुम्हें बताना है, वो बता रहे हैं अभी कैसे। पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 5 और 3 कैल्शियम 15, 5 से इसको काटोगे 3 3 चौके माइनस माइनस लगाओ, 3 से काटोगे इसको 5 5 दूना बराबर, यही ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/, दिख रहा है ना, बराबर 2। हाँ, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 15 इधर चला गया, तो क्या आ गया 1 बराबर 15 लीटर। यही तो आंसर है तुम्हारा। अरे भाई एक ही का तो मान ज्ञात करना ना, परसेंट होता तो 100 का मान ज्ञात करते, अब भाग होता है तो 1 का मान, तो भाग में तुम बदल दिए हो ना, तो 1 बराबर 15, यानी पूरी की पूरी टंकी की क्षमता कितनी थी 15 लीटर। बोलो हाँ, तो उसका अंतर भर दे रखा था, दिया था ना। चलो अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कितने समय में कोई एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या होता है, हो जाएगी मतलब मिश्र धन, हो जाएगी मतलब मिश्र धन, यही ना। तो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी 7/6, यानी अगर माना जाए कि धनराशि, ध्यान से सुनना इधर, धनराशि अगर 6 है तो जो मिश्रधन होगा, धनराशि का मतलब P मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा धनराशि का 7/6 ना, तो धनराशि का 7/6 यानी कितना हो जाएगा 7। इसी वजह से कहते हैं स्वयं की बोला ना, स्वयं का मतलब मूलधन, तो स्वयं के बगल में है ना ये, तो नीचे वाले को मूलधन मान लेना चाहिए और ऊपर वाले को मिश्रधन हो जाए, क्योंकि उतना हो जाएगी माने मिश्रधन की बात कर रहा है वो। तो मूलधन कितना आया, मिश्रधन कितना आया 7। सही बताना, ब्याज कितना आया, बहुत बढ़िया। अरे भाई 6 रुपया था 7 रुपया हो गया, तो बेचवा 1 रुपया ना मिला। अब तुम्हें फार्मूला बताया गया, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे बटा ब्याज कितना है, मूलधन कितना है 6 ना, गुणे दर कितना दे रखा है 25%, समय पूछ रहा है बटे 100, 25 चौके 4 इधर भाग करा, इधर गुणा करेगा ना, तो क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं कितना आ जाएगा 4/6। ये वर्ष है ना, अगर 12 का गुणा कर देंगे तो महीने में आ जाएगा। बोलो 6 दूना 4 दूना कितना 8 माह, यानी 8 माह में वह राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी 7/6 गुना हो जाएगा। तो नीचे वाले को क्या मानना था 7/6 था ना, तो नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन, क्योंकि हो जाएगा कर रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1। फार्मूले में रख दिए हैं, बाकी कुछ किए हैं क्या, बाकी कुछ किए हैं क्या, हाँ चलो। अब एक लास्ट सवाल है, ठीक है, हाँ लेकिन आज के सेशन का लास्ट है, चलो आज के, बाकी तो प्रैक्टिस चलता रहेगा, है ना। हाँ हाँ, कहा जाता है ना प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है ना। हाँ, लेकिन कोई आदमी परफेक्ट तो नहीं है ना कि परफेक्ट है, तो इसी वजह से क्या करते रहना चाहिए, हाँ प्रैक्टिस करते रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है ना। हाँ चलो चलो, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। कितने में 7 क्रमिक वर्षों में। 7 क्रमिक का मतलब मान लो अगर पहला x है तो अगला क्या हो जाएगा x + 1, फिर कितने लड़के हैं 7 लड़के, कितना लड़के 7 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं, कोनो दिक्कत। कह रहा है सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 है, तो सबसे बढ़ के 3 ठो यही ना है, बोलो। तो इनको लिख लेते हैं, यानी x धन 4 प्लस x धन 5 प्लस x धन 6 बराबर यही ना। तो x मिलके कितने x, अरे भाई 3 है तो 3x ना होगा, तो 4x कहाँ कर रहे हो, 4 5 और 9 6 15 बराबर 15 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 63 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, बताओ, घटा करके बताओ भाई कितना आ जाएगा,
48 कितना आ जाएगा? तो 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? x बराबर 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? x बराबर 16 वर्ष। अगर पूछा होता सबसे छोटे लड़के का उम्र कितना, तो कितना हो जाता है? 16 होता। अगले का कितना होता है? इसका, इसका, इसका। लेकिन कुछ पूछा है क्या? देखते हैं क्या पूछा है। पूछ रहा है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो सबसे छोटे के 3 यही है ना? हाँ, तो सबसे छोटे के तीनों को जोड़ लो, x x और x मिलके कितना है? x 3x प्लस 1 और 2, अरे भाई इतना नहीं जोड़ना है, 3। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे x का वैल्यू कितना है? 16 प्लस 3, 16 3 आए और 39 3, 51 वर्ष है ना? नहीं तो यहीं पर जोड़ लो, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया और ये 18। इन तीनों को जोड़ोगे तब वो उतना आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना? चलो, तो आज का प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ ना? हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। धन्यवाद।